कहानी उन दिनों की है जब अयोध्या के राजमहल में रामराज्य का शासन था। सब कुछ शांत था, सुख था। परंतु एक अंधेरी अमावस्या की रात एक ऐसी घटना घटी जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। उस रात सीता मैया ने पहली बार छठ पूजा का संकल्प लिया था। कहा जाता है उन्होंने सूर्य देवता से प्रार्थना की थी कि राम जी के जीवन से सारा अंधकार मिट जाए। लेकिन उस संकल्प के साथ एक रहस्य भी जुड़ा था, एक पुराना श्राप जिसे केवल गंगा जल ही तोड़ सकता था। सीता मैया एक छोटी सी घाट पर खड़ी थी। सूर्य अस्त होने को था। उनके हाथ में एक कलश था जिसमें गंगा जल था और आंखों में आंसू। उन्होंने मन ही मन कहा, हे सूर्यदेव, आप जगत के प्राण हैं, मुझे शक्ति दीजिए, इस अंधकार को तोड़ने का साहस दीजिए। तभी हवा तेज चलने लगी और जल में एक अजीब सी चमकती छाया दिखाई दी। सीता ने नजर उठाई। सूर्य तो डूब गया था, पर उसका प्रतिबिंब जल में जीवित था। उस प्रतिबिंब से एक आवाज आई, कोमल लेकिन भय से भरी, देवी सीता, तुमने जो संकल्प लिया है उसके बदले में एक आत्मा जागृत हो चुकी है। यदि तुम यह व्रत पूरा नहीं कर पाई तो अयोध्या पर कभी सूरज नहीं उगेगा। सीता भयभीत हुई, पर उनका मन दृढ़ था। उन्होंने दीप जलाकर उस आत्मा से कहा, जो भी हो, मैं अपना व्रत पूरा करूंगी। मैं अपनी प्रजा के लिए, अपने पति के लिए इस अंधकार को मिटा दूंगी। उस रात अयोध्या में किसी ने नींद नहीं ली। ऐसा लगता था जैसे हवा में कोई मंत्रोच्चार कर रहा हो। यम सूर्याय नमः, यम सूर्याय नमः। पर उन जपों के बीच बीच में एक कोमल सी हंसी भी गूंजती थी, किसी स्त्री की या किसी छाया की, कोई नहीं जानता था। भोर से पहले जब छठ का पहला पहर था, सीता मैया नदी में उतरी। कुछ सेविकाएं उनके साथ थीं, पर उन्होंने सबको घाट से दूर भेज दिया। वो अकेली जल में खड़ी थीं, कमर तक पानी में, और सूर्य के उदय की प्रतीक्षा कर रही थीं। अचानक पानी में उनका प्रतिबिंब कांपने लगा और उसी प्रतिबिंब के साथ एक और चेहरा उभरा, एक स्त्री का, बिल्कुल सीता जैसी, लेकिन आंखें लाल और मुस्कान भयावह। सीता ने आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, यदि मैं पवित्र हूं तो इस माया को मिटा दो। तभी एक तेज रोशनी हुई और पूरा घाट प्रकाश से भर गया। वह भयावह छाया जल में समा गई और एक सूर्य किरण सीता की मांग पर टिक गई, जैसे स्वयं सूर्यदेव उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। सुबह जब लोगों ने देखा, अयोध्या में फिर से पहला सूर्योदय हुआ था। सीता मैया घाट से बाहर आईं, पर उनके पैरों के नीचे जली हुई रंगोली का निशान था। कोई नहीं समझ पाया कि यह क्या था, पर एक वृद्धा ने कहा, देवी ने किसी श्राप को तोड़ा है, तभी अयोध्या का सूरज फिर से चमका है। उस दिन से हर वर्ष छठ पूजा मनाई जाती है, सूर्य देवता को धन्यवाद देने के लिए और सीता मैया के उस संकल्प को याद करने के लिए जहां भक्ति और भय दोनों ने मिलकर एक पवित्र इतिहास रचा था। कहा जाता है आज भी जब कोई स्त्री छठ व्रत करती है और पानी में सूर्य को अर्घ्य देती है तो उसके पीछे एक दिव्य छाया खड़ी होती है, सीता मैया के रूप में, जो उसे आशीर्वाद देती है। लेकिन कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यदि किसी का व्रत अधूरा रह जाए तो उसी रात सूर्यदेव के जल में वही लाल आंखों वाली छाया फिर से दिखाई देती है और हवा में गूंजता है, यम सूर्याय नमः।